हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। रात में जब गाड़ियों के सामने से लाइट आती है तो फ्रंट में कुछ भी नहीं दिखता था, इसलिए मुझे अपनी बाइक की लाइट को अपग्रेड करना था। तो ये है HJG की फॉग लाइट KZ30 एडजस्टेबल फोकस। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और जो वायरिंग है इसकी पूरी हार्नेस मंगवाई है जो कि बढ़िया रहती है। ये लाइट सीधा प्लग एंड प्ले बन जाएगी इस वायरिंग की मदद से। ना कोई वायरिंग कट करनी है, ना कोई जुगाड़ करने की ज़रूरत है। सीधा बैटरी से कनेक्ट करो और अपनी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो पहले इसी को खोलते हैं। तो इसकी पूरी वायरिंग हार्नेस, दो कनेक्टर्स वगैरह, तो इसके मेल फीमेल कनेक्टर्स अभी बीच में ही दिए गए हैं। इसमें से ये दो अपने जो फॉग लैंप है इसके साथ अटैच होंगे, और ये जो स्विच दे इसके साथ स्विच लगेगा, और इस स्विच के साथ एक एक्स्ट्रा वायर दे रखी है, ये देखो। तो ये लगेगी आपके इग्निशन वाले कपलर पे, ठीक है। तो ये है इसकी हार्नेस, इसको भी साइड में करते हैं। तो इसके साथ एक स्विच है, ये देखो, चाहे ऑन ऑफ स्विच। ये देखिए सारा कुछ इसका प्लग एंड प्ले है, कुछ भी आपको वायरिंग इधर उधर से कोई जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली प्लग एंड प्ले। तो ये स्विच है इसका। तो चलिए एक लाइट की भी अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ। तो भाई इसके साथ एक येलो कैप दे रखा है, फॉग के टाइम पे ये आप लगा सकते हो कभी भी। इसके साथ ये कनेक्टर भी दे रखा है, ये शायद इसलिए अगर आपको जो वायरिंग हार्नेस है वो नहीं चाहिए तो आप जुगाड़ करके इसके साथ लगा सकते हो। ये इसके साथ दे रखी है। तो ये कुछ स्क्रू एलन की और एक क्लैंप। तो ये है मेन KZ30 की लाइट। तो ये सीधा प्लग एंड प्ले कनेक्टर है जो मेल फीमेल, जो सीधा हार्नेस के साथ जुड़ेगा। तो ये है एडजस्टेबल फोकस KZ30। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी जो वायरिंग है, हार्नेस जो इसकी साथ में है, उसको फिट कर देता हूँ। उसके लिए मुझे निंजा 300 की ये वाली फेयरिंग खोलनी पड़ेगी, साइड वाली। तो इसकी बैटरी इसके नीचे है। तो सबसे पहले इस सीट को खोलूँगा, और जहाँ जहाँ से मुझे वायरिंग लेके आनी है वहाँ से इसकी फेयरिंग खुलेगी। तो मैं एक बार वायर को इसमें लगा देता हूँ, फिट कर देता हूँ पूरी। तो फिर करेंगे अपनी लाइट को एडजस्ट। तो भाई निंजा 300 में देखना पड़ेगा यार कहाँ पे इसकी लाइट लगाएंगे। तो भाई निंजा 300 में ये थोड़ी इस लाइट का थोड़ा साइज़ बड़ा है, तो ये लाइट कहीं पे भी एडजस्ट होनी बहुत मुश्किल है। तो इसके लेग गार्ड भी नहीं है। तो फेयरिंग गार्ड है ज़रूर है जो मैंने लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाइट ठीक नहीं रहेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे घुटने वगैरह लगते रहेंगे बैठते हुए। तो मैंने सोचा है इसको यहाँ पे फिट करने के लिए इस बोल्ट के साथ दोनों तरफ। मैंने वैसे यहाँ पे सोचा था, लेकिन ये लाइट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इतनी बड़ी लाइट है ये, तो यहाँ पे ये सेट नहीं आएगी हेडलाइट के नीचे। क्योंकि एक तो मैंने एक विंगलेट लगा दिया, तो इसकी वजह से यहाँ जगह बहुत कंजस्टेड हो गई है। मैंने यहाँ पे लगाऊंगा, तो लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे। तो सबसे पहले इसकी फेयरिंग खोलता हूँ और जो इसकी हार्नेस है उसको फिट करता हूँ पूरी जगह पे प्रॉपर। तो दोस्तों देखिए इसकी मैंने ये सीट खोल ली है, ये है इसकी बैटरी। तो ये दोनों बैटरी के कनेक्शन यहाँ पे होंगे, एक इसके नीचे। उसके पहले हमें ये वाला पार्ट खोलना पड़ेगा। तो ये स्क्रू है, यहाँ से इसके बैटरी के कनेक्शन हो जाएंगे हार्नेस के, ये माइनस ये प्लस। तो एक यहाँ से ये वाली फेयरिंग खोलनी पड़ेगी, जो वायरिंग मुझे इसके अंदर से निकालनी पड़ेगी टैंक के नीचे से। तो चलिए पहले इसकी फेयरिंग खोल देते हैं। तो दोस्तों जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी इसकी मैंने फेयरिंग खोल दी है। तो ये देखिए, ये पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी वायर इसकी पेट्रोल टैंक के नीचे से निकाल देंगे और यहाँ से निकाल देंगे इसको। ये देखिए ये 3 वायर आगे जाएंगी, ये वाली, ये 2 जिसमें लाइट के कपलर लगेंगे और एक ये जिसमें स्विच लगेगा। बाकी ये वाला सिस्टम सारा पीछे जाएगा। ये 2 बैटरी की वायर हैं, इसके साथ ये फ्यूज़ है।
और ये दो जो फ्लैशर वगैरह जो भी दे रखा है, ये आपको कहीं भी एडजस्ट करना पड़ेगा। टैंकी के नीचे कहीं भी आपको ये फिट करने होंगे, ये दे रखे नट बोल्ट के साथ। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इसकी बैटरी वाली दोनों वायर्स लगा दी हैं। तो ये इसका फ्यूज़ वाला ही वायर जो पॉजिटिव में जाएगी, उसमें एक फ्यूज़ दिया गया है, एक इसमें जोड़ा है, और जो एक ब्लैक वाली वायर है जो बैटरी से कनेक्ट होनी है कि तो भाई ये वायर मैंने यहाँ से टैंकी के नीचे से लगाई है। तो एक कनेक्टर जो दे रखा था साथ में, ये मैंने क्लैंप कर दिया यहाँ पे, और दूसरे वाला ये रहा। तो ये मैंने फ्रेम गार्ड के साथ इसको भी टाई कर दिया, और बाकी की जो वायर है ये यहाँ से निकाल लिया मैंने। तो अभी इसकी लाइट फिट करेंगे। तो निंजा 300 पे मुझे सबसे ज़्यादा यहीं पे जगह बेस्ट लगी। तो और कहीं इसका जुगाड़ बन नहीं रहा था। तो पहले मैं एक बार करके देखता हूँ भी यहाँ पे सेट आएगा कि नहीं। ये वाला जो क्लैंप है इसके साथ आया, मैंने ये जुगाड़ किया इसका। तो जितना मुझे आगे पीछे करना होगा लाइट को, उतना ये स्क्रू को मैं उसी जगह पे टाइट कर दूंगा। और एक वायर ये आ गई, इसके साथ कनेक्ट हो गई। तो ये मैंने लगाई है यहाँ पे, ये देखो। तो भाई निंजा 300 में सिर्फ यहीं पे ये सेट आ रही थी और कहीं पे भी सेट नहीं आ रही थी। तो दोनों तरफ मैंने इसके बल्ब है जो लगा दिए हैं। उसके बाद जो बाकी फिटिंग है, ये स्विच वाली वायर यहाँ से निकाली है, और ये इसका है स्विच, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। ये अभी मैंने लगाया नहीं है, मैं एक बार इसको चला कर देखूँ, अभी चल रहा है। तो जो इसके कनेक्टर के साथ ये रेड वाली वायर है ना, तो ये आपको देने इग्निशन में। दोस्तों ये फ्रंट वाली जो ब्रेक लीवर है ना, इसके नीचे एक स्विच होता है, ये देखिए। ये स्विच के साथ ये दो वायर आ रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, ये देखियो, ये दो वायर आ रही हैं। तो जो नीचे वाली है ना, जो हेडलाइट की तरफ वाली है, उसके साथ ये मैंने वायर है ना जो रेड वाली, ये कनेक्ट कर दिए। देखो, तो सारे कनेक्शन मेरे हो गए हैं। एक बार इसकी की ऑन करके देखते हैं कि चल रही है लाइट या नहीं। तो अभी ये स्विच मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये देखिए, इसका स्विच जो मैंने अभी लगाया नहीं है, तो इसको ऑन करते हैं। अच्छा, तो इसमें पैटर्न्स है। तो ये देखिए भाई, अपनी जो लाइट है जो चल गई है, देखो। तो भाई इसका मतलब अपने सारे जो कनेक्शन है वो एकदम परफेक्ट हो गए हैं। तो भाई जो कुछ मैंने इसका खोल रखा है ना, एक बार सारा फिट कर देता हूँ। तो इसका जो एक स्विच है, इसको भी मैं फिट कर देता हूँ अच्छी तरह से। और जो इसकी वायरिंग है ना, ये बिखरी पड़ी है इधर उधर, तो मैं इसको अच्छी तरह से क्लैंप कर देता हूँ जहाँ जहाँ ये सही रहेगी। मुझे हो गया अंधेरा बहुत फिट करते, बाकी मैं आपको कल दिखाता हूँ अच्छी तरह से। इंस्टॉलेशन का काम पूरा ख़त्म हो गया, ये देखो। तो दिखने में कुछ ऐसी लग रही है दूर से निंजा 300 में। तो भाई ये क्लैंप का सिस्टम जो मैंने खुद से सोचा था ये एक चीज़ करने के लिए, क्योंकि और कहीं इसका जुगाड़ बन नहीं रहा था। फ्रंट से लुक इसकी ऐसी लग रही है, देखो। तो भाई फॉग में ये बहुत काम देने वाली है मुझे। तो वैसे भी नाइट राइड के परेशानी थी जो मुझे, वो दूर हो जाएगी अब। तो इसकी येलो कैप अलग से है, तो येलो कैप भी आप लगा सकते हो फॉग के टाइम में। वैसे भी आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हो लाइट को। तो अभी मैं हाईवे पे आया हूँ, देखो। तो अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ जो फॉग लाइट हमने इंस्टॉल की है अपनी निंजा 300 में। तो ये देखो भाई, ये इसकी ब्राइटनेस देखो, पूरी दो आंखें लग रही हैं। तो इसकी दूरी देखो आप, कितनी दूर तक ये लाइट जा रही है। तो अभी इसका सिर्फ बाइक का जो लो बीम है वही चल रहा है, और फॉग लाइट चल रही है दो। लॉन्ग सफ़र के लिए हाईवे पे आपको बहुत फ़ायदेमंद है ये लाइट। तो आप इसका फोकस कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको फिर से पीछे खींचूँगा।
देखो इसका फोकस बिल्कुल छोटा हो गया, मतलब कि जो चीज़ भी आगे आएगी ना वो चीज़ तो आपको दिखनी ही दिखनी है। तो अभी दूसरी साइड से भी ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, तो अभी ये सीन है इसका। थोड़ा मुझे लगता ना ये इसका जो फोकस ऐसे लंबाई में बढ़ रहा है, उसका वजह ये है कि मैंने ये लाइट ऐसे तिरछी करके लगा दी है। ये लाइट ऐसे लगाई है ना, तो ये ऐसे लगानी पड़ेगी लाइट, तो इसका फोकस है जो ऐसे बनेगा। मुझे लगता है मुझे इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा, वो मैं दिन में देखूंगा अगर कुछ हो सकता है इसका। अभी मैं इसको आगे कर रहा हूँ दोबारा, तो सामने देखना लाइट। ये देखो भाई ब्राइटनेस बहुत यार बढ़िया लाइट है। मुझे तो यार पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये लाइट। तो ये आपको ना लंबे सफ़र में बहुत ही साथ देने वाली है। जो हाईवे पे आप, ये देखो इसको भी मैं थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, तो ये है इस लाइट की परफॉर्मेंस भाई साहब, बहुत ही मस्त और बढ़िया। अभी मैं इसका निंजा 300 की अपने हाई बीम भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो भाई विजिबिलिटी देखो पूरी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो रात के सफ़र में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखो, तो सामने से देखो यार, और निंजा की जो लुक है वो बहुत हैवी हो चुकी है सामने से भी। तो ये है कुछ ऐसे सामने से निंजा देखो। इसमें पैटर्न्स भी हैं, एक बार ऑफ़ करके ऑन करोगे तो इसके पैटर्न चेंज हो जाते हैं, ये जलती रहेगी। अब दोबारा से फिर ऑफ़ करके ऑन करोगे तो ये देखो अभी ये दोनों इकट्ठी चल रही हैं। तो अभी फिर से इसको ऑन ऑफ करते हैं, तो ये देखिए ऐसे। तो इसमें ये 3 पैटर्न्स भी हैं। वैसे ही इस पैटर्न की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर ये किसी तरह बंद हो सकता हो तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा बंद करने के लिए। तो भाई ये है इसका सिस्टम। और अगर इंस्टॉलेशन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते होंगे मुझे ज़रूर मैसेज कर देना। तो मेरा सफ़र जो है रात में ही रहता ज़्यादातर, या सुबह अंधेरे में या रात को अंधेरे में, तो इसलिए मैंने ये लाइट लगवाई है। तो बस ये हाईवे पे मैं यही चेक करने आया था, इसका जो परफॉर्मेंस है और इसका एंगल सेट करने के लिए आया था मेनली। तो दोस्तों ये लाइट कैसी लगी आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस लाइट की इंस्टॉलेशन में खास मेनली निंजा 300 में इंस्टॉल करने के लिए आप कुछ पूछना चाहते तो मुझे मैसेज कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो दोस्तों मैं ऐसी ही निंजा 300 में मॉडिफिकेशन की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मिलते हैं किसी ऐसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।